टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में जहां एक तरफ हम देखने वाले हैं जहां काव्या बापूजी से बात करने के लिए आती है, लेकिन वनराज बार बार इग्नोर करता है। डिम्पी भी बैठी होती है। यहाँ पर काव्या कहती है कि बापूजी मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन वनराज बार बार उसे टोक देता है। उसके बाद बापूजी खड़े होते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बेटा। तब काव्या बोलती है कि बापूजी मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। तब बापूजी पूछते हैं क्यों, वनराज से तेरा झगड़ा हुआ है क्या। तब काव्या कहती है नहीं, जो पति अपना ही नहीं है तो फिर वो घर अपना कैसे हो सकता है। मैं आप लोग को छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन जब वनराज और मेरे बीच में ना कोई बहस है, ना कुछ बातचीत है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इस घर में कैसे रुकूं। वो मुझे अपना कभी मानता ही ना ही इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रोमिल निधि को लेकर आता है और अनुपमा से मिलवाता है। तब निधि कहती है कि आप सच में बहुत स्वीट हो, रोमिल हमेशा आपकी ही बात करता है। उसके बाद निधि कहती है कि ये जैकेट कल रात छूट गया था। तब अनुपमा कहती है अच्छा। उसके बाद काव्या घर छोड़कर चली आती है अनुपमा के पास और कहती है कि अनुज को कि घर का पता लगाए। उसके बाद बापूजी बहुत ज़्यादा फटकार लगाते हैं वनराज को और कहते हैं कि जब तुझे पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी है तो तूने मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी क्यों लेकर आई, उसे बेच देता। इतने साल से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं कहीं जाता आता भी नहीं हूँ, फिर भी तूने वो घड़ी मुझे दी है और तूने काव्या को नहीं रोका, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। फिर वनराज कहता है बाबू का जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा क्योंकि वो भूल जाते। तब बा कहती है कि मैं नहीं कुछ भूली और तूने काव्या को नहीं रोके बहुत गलती की है। यहाँ अनुपमा काव्या को समझाती नजर आती है कि उनको बहुत बड़ी गिल्ट है। अधिक पाखी से लड़ता हुआ नजर आता है, समझाता है पाखी को। पाखी ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सही साबित करो और खुद गलत करो। अब जहाँ हम देखने वाले हैं सीरियल अगले ट्रैक में, जहाँ अनुपमा को अभी ये बात पता नहीं है कि पाखी आज प्रोजेक्ट वाद देने वाली है। अब जहाँ हम देखने वाले हैं कि रिया को लेकर आती है उसकी माँ और कहती है कि आपके बच्ची मेरी बेटी को टेडी बियर मोटी ये सब कह के बुलाते हैं, जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तब अनुपमा उनसे माफ़ी मांगती नजर आती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर उसे गलती हुई है तो मैं उसे सुधारूंगी। उसके बाद बरखा और मालती देवी कहती हैं कि तुम उनसे ही सॉरी क्यों बोल रही थी, उन्होंने तो हमारी बेटी को इतना गलत बोला। तब अनुपमा कहती है कि मुझे सिखाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। यहाँ अनुपमा छोटी अनु को समझा रही होती कि किसी से ऐसे बात करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। तब छोटी अनु कहती है कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी, रिया की ही गलती है। उसके बाद अनुपमा कहती है ऐसे कैसे। तब छोटी अनु कहती है कि आप तो पाखी दीदी आपसे कितना बदतमीज़ी करती। तब आप कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैंने थोड़ी सी आवाज़ क्या ऊँची की, आपने मुझे इतना सुना दिया और मुझे पता है कि आप लोग मेरे से प्यार नहीं करते क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना। मैं मुझे अडॉप्ट किया गया है। मतलब ये सब कौन सिखा रहा है आखिर। ये जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लिए। इसमें मालती देवी की प्लानिंग है जो कि छोटी अनु को अनुपमा से दूर करना चाहती है पाखी के खिलाफ भड़का कर। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें।